बहुत कुछ बोला, लेकिन लेकिन दोस्तों सबको क्या पता था मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे घर में दोस्तों एक इनकम आती थी, एक ही इनकम आती थी। अगर किसी के घर में एक इनकम आ रही है तो दोस्तों जिंदगी बहुत बड़े रिस्क के ऊपर है। एक लिमिटेड हमारी इनकम थी, पोस्ट चाहे बहुत बड़ी थी लेकिन इनकम दोस्तों लिमिटेड थी। उस लिमिटेड इनकम में दोस्तों हमें हर चीज को मैनेज करना पड़ता था। मुझे लगता है कि घर घर की यही स्टोरी है, घर घर की यही कहानी है। उस इनकम के साथ हम कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी को जीते थे। जब मैं मार्केट जाती थी, बच्चों को लेके जाती थी, तो हमेशा हर चीज के लिए मेरे को सोचना पड़ता था। क्यों सोचना पड़ता था कि हमारा हमारा एक दायरा है, हमारा एक एरिया है, उससे बाहर जाने के लिए मेरे को सोचना पड़ता था। हमारा बजट खराब होता था दोस्तों। वो भी दिन थे जब मैं बच्चों को बहाने बना दिया करती थी। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, उनको शर्म आती है। मुझे ऐसे लगता है कि 90% लोग इस बिजनेस को ना ही इसलिए कर देते हैं, उनको ऐसे लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों मैं तो ये चीज सोचती हूँ कि शर्म तो हमें तब आनी चाहिए जब हम, अगर बंदा है तो अपनी घर वाली को बहाने बना रहा है, अगर घर वाली है तो वो बच्चों को, एक माँ है तो बच्चों को बहाने बना रही है हर चीज के लिए। उन मतलब जब हम बाजार जाते हैं, बच्चे इतनी सारी चीजें मांग रहे होते हैं और हम बहुत सारे एक्सक्यूज दे देते हैं दोस्तों। शर्म तो दोस्तों हमें तब आनी चाहिए, काम करने के लिए हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। दोस्तों जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे समझ आ गया कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चल के मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं अपनी जैसी लेडीज को आगे लेके आ सकती हूँ। क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज के लिए मांगना पड़ता है। अगर मैं काम करूंगी तो सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि एक तो कॉम्प्रोमाइज खत्म हो जाएगा, जो बच्चों को बहाने बनाती हूँ वो खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के अगर चलूंगी तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों मैं मोदी केयर में आई थी। आज वाकया ही 4 साल हो गए हैं मोदी केयर में आके। दोनों मिलके 4 से 4.5 लाख रुपया कमाते हैं दोस्तों। जिंदगी इतनी अच्छी हो गई है कि सोचना नहीं पड़ता किसी भी चीज के लिए, बच्चों को बहाने नहीं बनाने पड़ते किसी चीज के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सिक्योर लाइफ को लीड करती हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। बहाने मैं कल आ रही थी, हम आउट ऑफ स्टेशन गए थे और रास्ते में आ रहे थे, एक बाइक के ऊपर हस्बैंड वाइफ थे और एक छोटा सा बच्चा, लेडी ने, मुझे मुझे लगता है कि वो बच्चा ना 1 साल का भी नहीं था, उसको गोदी में उसने लिया था, ब्लैंकेट में लपेटा हुआ था और 2-3 साल का बच्चा था जिसको उस बंदे ने आगे बिठाया हुआ था दोस्तों। क्या हमें तब शर्म नहीं आती जब हम अपने बच्चों को इतनी ठंड में 2 व्हीलर के ऊपर घुमा रहे होते हैं काम करने के लिए? तो लोग इस काम को ना बड़ा छोटा समझते हैं। आज दोस्तों जिनके पास एक गाड़ी थी ना, डिजायर गाड़ी थी हमारे पास, आज दोस्तों सिर्फ मोदी केयर की वजह से दोस्तों आज मैं 3 गाड़ियों की मालिक हूँ। इनोवा क्रिस्टा 24 लाख की गाड़ी को चलाती हूँ सिर्फ मोदी केयर की वजह से। 2-3 महीने पहले मेरा बर्थडे था, मैंने गाड़ी ली किया सोनेट, 3 गाड़ियों की मालिक बना दिया मोदी केयर ने दोस्तों। और क्या जिंदगी में हमें चाहिए? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए। जो गाड़ियां हमारी अब शौक नहीं है, हमारी जरूरत है। ये सोचना पड़ेगा कि क्या मेरी जरूरत की चीजें जो मेरे पास जरूरी होनी चाहिए, क्या वो मेरे पास हैं? जब एक बंदा बहाना बना रहा होता है ना, जब हम मीटिंग करने जाते हैं तो वो हमें बोल रहा मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, पीछे उसकी घरवाली ये बोल रही होती है कि तू सच क्यों नहीं बताता कि तेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों हमने शर्म को साइड में कर देना है, अपने बच्चों के लिए कर देना है। रोज 10 से 10 काम करते हैं ना, किसके लिए? जरूरतों के लिए दोस्तों काम करते हैं। क्यों ना 10 से 10 हम अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दें। मुश्किल दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज मुश्किल तब तक होती है जब तक वो हमें आता नहीं है। स्विमिंग करते हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम देख के ही डर जाते हैं, लेकिन जब दोस्तों हम तैरना सीख लेते हैं तो वो चीज हमें मुश्किल नहीं लगती दोस्तों। मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं अब्राहम लिंकन जी, 15 बार दोस्तों वो इलेक्शन में हारे थे। और एक बार एक रिपोर्टर उनको ये चीज बोलता है कि आपने इतना बड़ी हिम्मत कैसे कर ली, इतनी बार हारने के बाद भी आप लड़ते चले गए, आप लड़ते चले गए, आप लड़ते चले गए। तो उन्होंने दोस्तों इतना अच्छा आगे से आंसर दिया था। उन्होंने ये चीज बोला कि हारना मेरा रास्ता था और जीत मेरी मंजिल थी।
ये एक वजह थी कि अब मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया दोस्तों। विल्मा नाम की एक लड़की थी जो ओलंपिक्स में, जिसने दौड़ में 3 गोल्ड मेडल लिए दोस्तों, और वो उसकी अगर बात करी जाए तो वो लड़की चल ही नहीं सकती थी, व्हील चेयर के ऊपर थी। वो हमेशा अपनी माँ को ये चीज बोलती थी कि क्या मैं कभी चल पाऊंगी। उसकी माँ उसको हमेशा ये चीज बोलती थी कि भगवान की शक्ति और इंसान की मेहनत के आगे हर चीज जीरो हो जाती है। उस लड़की की माँ के जो वर्ड्स थे ना, उसको इतनी हिम्मत देते थे दोस्तों। उस लड़की ने चलना शुरू कर दिया। जब वो चलना उसने शुरू कर दिया, 13 साल तक दोस्तों वो स्कूल में हारती रही। हर बार वो अपनी माँ को ये चीज आके बोलती थी। जब उसने चलना शुरू कर दिया, तब उसने ये चीज अपनी माँ को बोलनी शुरू करी कि क्या मैं दौड़ सकती हूँ। और उसकी माँ के हमेशा यही वर्ड थे दोस्तों। वो लड़की अपनी उसकी माँ की बातें सुन सुन के दोस्तों उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो 3 गोल्ड मेडलिस्ट लेडी बनी। 1960 की दोस्तों ये बात है। दूसरी बात करें, अनुपमा सिन्हा की बात करें, उसके तो पैर ही नहीं है, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। सुधा चंद्रन की दोस्तों बात करें तो वो क्लासिकल डांसर है, उसके पैर ही नहीं है दोस्तों। अपाहिज होना ना, दिमाग से जिस दिन बंदा अपाहिज हो जाता है ना, तब वो कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। हमें परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने हमें सही सलामत बनाया है। लोग बोलते हैं हमारे पास लोग ही नहीं है दोस्तों। मैं तो वो लड़की हूं जिसने जिंदगी के 5 साल बेड पे निकाल दिए। मेरे कौन से दोस्तों लोग थे। हाँ, एक दिन डिसाइड किया था कि हाँ कुछ करना है जिंदगी में, बड़ा कुछ करना है, आम लोगों वाली जिंदगी नहीं जीनी। हमेशा सोच ये वाली रखी थी कि मैं अगर कहीं पे बैठी हूं तो मैं लोगों को दिखनी चाहिए, मतलब लोगों को मैं दिखूं, बैठी मेरे को खड़े होने की जरूरत ना पड़े। ये हमेशा सोच रखी। छोटी सोच कभी नहीं रखी, बड़ी सोच रखी। सोच को दोस्तों बड़ा रखना है। बड़े काम करने से, बड़ी सोच रखने से दोस्तों हम बड़े हो जाते हैं। खुद ही दोस्तों आगे नहीं आई। आज मेरी टीम में 10 लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है दोस्तों। वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हूँ। लेडीज को ये चीज बोलती हूँ, क्यों घर में फ्री बैठी हो तुम, 5,000 कमाओ, तुम 10,000 कमाओ। मैं ये नहीं आपको बोलती कि तुम लाखों रुपया कमाओ। जब हमें 5-10 हजार कमाना आ जाता है ना दोस्तों, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लाखों रुपया भी बना देते हैं। अब मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलती हूँ और मैं आपको ये बताती हूँ जिसकी वजह से आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जो आज मैंने प्रेजेंटेशन देना है वो है कि पैसा कैसे आएगा। हाँ, हमारी जिंदगी से ये जो कॉम्प्रोमाइज वर्ड है ये कैसे खत्म होगा, हम कंफर्टेबल लाइफ को कैसे जिएंगे। उन सारी परेशानियां दोस्तों, 99.9% जो परेशानियां है ना घरों में, जो लड़ाइयां हैं, जो झगड़े हैं, वो पैसों की वजह से है। लोग बोलते हैं पैसा तो हाथ की मैल है। कितने लोगों ने इस मैल को डस्टबिन में देखा है। ये दोस्तों उन लोगों की बातें हैं जो फेलियर है, जो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते, जो निकम्मे हैं, उन लोगों की ये वाली स्टेटमेंट्स होती हैं दोस्तों। आज भी मुझे याद है मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था और उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे और डॉक्टर को कोई मतलब नहीं था कि वो इतना इतना बड़ा उनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने ये चीज बोली थी कि 4 लाख रुपया काउंटर पे आप जमा करवा दीजिए और इनको अंदर लेके आ जाइए। उस दिन समझ आई थी कि पैसे में कितनी बड़ी ताकत है। हम वहां जैसे ही हमने पैसे वहां पे दिए, तभी दोस्तों मेरे पापा का ऑपरेशन शुरू हुआ था। तो आज हम ये चीज जानेंगे कि पैसा कहां से आएगा। चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। हाँ जी मैम, बोर्ड दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ जी मैम, दिख रहा। हाँ जी दोस्तों, अब दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन ये थी कि मैं बहुत सारा पैसा नहीं लगा सकती थी। ये नहीं है कि पैसे नहीं थे, बात ये होती है कि जब हमने कोई काम शुरू करना होता है ना, सबसे पहले तो चैलेंज घरों में ही आता है। हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं किया जाता कि हम ये काम कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पे लगी थी कि मेरे को मेरी अपलाइन ने, मुन्नी सर ने ये चीज बोला था कि मैडम, पैसा नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए आपकी। क्या आपके सपने हैं? क्या आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? तो मैंने उनको बस यही आंसर बोला था कि हाँ सर, आप मेरे को बता दीजिए। दोस्तों जिंदगी में कभी ये वर्ड मैंने नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकती। ये वर्ड मैंने कभी भी नहीं दोस्तों बोला था।
हमेशा ही ये चीज बोली कि आप मेरे को बता दीजिए कि करना क्या है, मैं कर लूंगी। जिंदगी में दोस्तों नो वर्ड कभी यूज नहीं करना। हाँ, कभी मजबूरी हो जाए तो कर सकते हैं। नो वर्ड से दोस्तों जितना दूर आप रह सकते हो दोस्तों आप रहो। मैंने सर को यही बोला कि आप बताइए करना क्या है, मैं कर लूंगी। और उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि क्या मैम आप अपनी राशन की दुकान बदल सकते हो। यही चीज दोस्तों उन्होंने मुझे बोली थी। तो मैंने बोला था सर मैं क्यों नहीं बदल सकती, अगर राशन की दुकान बदल के मेरी जिंदगी बदल सकती है तो मैं जरूर बदल लूंगी। अब दोस्तों बात पहले तो हम ये बात करते हैं पैसे आएंगे कहाँ से। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसे जाते कहाँ हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, नया हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। हम जो जिंदगी में ऑलरेडी कर रहे हैं हमने वही ही करना है दोस्तों। हम क्या है, पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं, हम जिस जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं हमारे पास 700 प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास कौन से प्रोडक्ट हैं दोस्तों, हमारे पास रोजमर्रा में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने एक बुक में पढ़ा था 5 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। अगर आप जिंदगी में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको 5 सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है कि आप जॉब ना करें, ठीक है, आप नौकरी ना करें, आप बिजनेस करो। ठीक है, बिजनेस कौन सा होना चाहिए, बिजनेस तो बहुत सारे हैं। हम कौन सा बिजनेस करें, बिजनेस करना है प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए, प्रोडक्ट वो होने चाहिए जो रोजमर्रा रोज आम जिंदगी में यूज हो, जिनके बिना लोग रह ना पाए। हमारी इनकम कैसी होनी चाहिए, हमारी इनकम एक जगह से नहीं आती होनी चाहिए दोस्तों, हमारी इनकम मल्टीपल जगह से आती होनी चाहिए। और दोस्तों सक्सेस कैसी हो, सक्सेस सक्सेस हमारी ऐसी हो कि हम जिंदगी में अकेले आगे ना बढ़े, हम पूरी दुनिया को साथ लेके, बहुत सारे लोगों को लेके साथ बढ़े। और दोस्तों मैं आपको मोदी केयर की बात बता देती हूँ। मोदी केयर में क्या है, ये क्या है, ये जॉब नहीं है दोस्तों। नौकरी को मैं बुरा कभी नहीं बोलती, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, हमारा तो पूरा खानदान दोस्तों नौकरी करने वाला है। अगर मैं अपने मायके और ससुराल की बात करूं तो दोस्तों मेरे पूरे खानदान में किसी ने कभी बिजनेस नहीं करा, मैं फर्स्ट लेडी हूँ जो बिजनेस में आई। और ये सोच रखी थी कि सीख के क्या नहीं किया जा सकता। ना सीख के तो लोग साइकिल भी नहीं चला पाते, और सीख के लोग जहाज चला लेते हैं। तो बिजनेस में आई, नौकरी हमें सिर्फ नौकर बना के रख देती है, ना तो वो हमें भूखा मरने देती है और ना ही आगे बढ़ने देती है। ये चीज दोस्तों मेरे को समझ आ गई थी। तो हमने क्या करना है, बिजनेस करना है। मोदी केयर क्या है, एक बिजनेस है। और बिजनेस हमारा क्या है, बिजनेस हमारा रोजमर्रा में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं दोस्तों। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, टाटा वाले तो दोस्तों गाड़ियां बनाते थे, उन्होंने टाटा नमक क्यों बना दिया, तो उन्होंने टाटा मसाले क्यों बना दिए दोस्तों, उन्होंने टाटा चाय पत्ती क्यों बना दी। इतना बड़ा जो मिलेनियर है उसको भी ये चीज दोस्तों समझ आ गई थी कि गाड़ी एक बार ना, इंडियंस पता कैसे है, एक बार जब गाड़ी ले जाते हैं तो 10 साल वापस नहीं आते। तो ये घाटे वाला सौदा है, क्यों ना हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का बिजनेस करें जिससे हमें ज्यादा आमदनी हो सकती थी। तो हमारा बिजनेस क्या है, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक वाले सारे प्रोडक्ट दोस्तों हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी। फिर दूसरी बात क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं रोजमर्रा में यूज होने वाले हैं। हमारे प्रोडक्ट गरीबों के घर भी जाते हैं, अमीरों के घर भी जाते हैं, हर कैटेगरी वाले लोगों के पास प्रोडक्ट जाते हैं और रिपीटेबल हैं, बार बार लोग इनको यूज करते हैं दोस्तों। ये लोगों के घरों में मीटर लगाने वाला बिजनेस है। साबुन खत्म होता चला जाएगा, जब साबुन खत्म होगा लोग लेके आएंगे, जब तेल खत्म होगा लोग लेके आएंगे, जब मसाले खत्म होंगे लोग लेके आएंगे। ये वाला हमारा बिजनेस है दोस्तों। और जो हमारी इनकम है वो एक जगह से नहीं आती दोस्तों। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे 12 स्टेट से बिजनेस आ रहा है। और मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, खुद आगे नहीं बढ़ी, टीम में बहुत सारे लोगों को लेके आगे बढ़ी हूँ। खुद 2 गाड़ियां नहीं ली दोस्तों, टीम में 8-10 गाड़ियां आ चुकी हैं। तो जब ये चीज मैंने दोस्तों पढ़ी थी 5 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, ये बुक पढ़ने के बाद दोस्तों मुझे समझ आया कि मैं सही ट्रैक के ऊपर चल रही हूँ। तब दोस्तों मैंने अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी थी। तो हमने क्या करना है दोस्तों, पैसा पहले जा कहाँ रहा है पहले हम उसकी बात करेंगे दोस्तों। ये सारी चीजें हम घरों में तो बनाते नहीं हैं, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं से तो लेके आते हैं। तो हम क्या है, हम है कस्टमर। ठीक है जी। हमने सामान खरीदा और सामान बना फैक्ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेन खरीदा, तो मैं फैक्ट्री में तो पेन लेने नहीं गई थी ना,
मैंने पेन कहाँ से लिया था? मैंने रिटेलर से लिया, रिटेलर ने होलसेलर से लिया, उन्होंने कैरी फॉरवर्ड एजेंसी से लिया, उन्होंने जॉबर्ट से लिया, इन लोगों के बीच एड आ गई। अब दोस्तों अगर एड की बात करी जाए ना, तो आप किसी भी 5 सेलिब्रिटीज के नाम ले लीजिए, उनके मेन काम कोई और है। अगर फिल्म स्टार्स दोस्तों ऐड करते हैं ना, तो दोस्तों उनका मेन काम तो फिल्म बनाना है, मूवी बनाना है लोग, लेकिन वो पार्ट टाइम ऐड करके बहुत सारा पैसा बनाते हैं। अगर क्रिकेटर्स की बात करी जाए तो उनका जो मेन काम है वो उनकी गेम है, लेकिन वो पार्ट टाइम ऐड करके बहुत सारा पैसा बनाते हैं। दोस्तों इन लोगों को भी समझ आ गया था, जो बंदा जितनी अच्छी प्रमोशन करेगा सबसे ज्यादा पैसा वो बनाएगा और एक दिन सेलिब्रिटी हो जाएगा। जैसे हमारे सुरेखा मैम हैं, जैसे हमारे मुनीस सर हैं, आज दोस्तों वो एक सेलिब्रिटीज हैं, उनको दुनिया जानती है, हर गली हर मोहल्ले में लोग उनको जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों की, फिल्म स्टार की अगर बात करें, बाकी जो सेलिब्रिटीज की बात करें, तो उनकी जिंदगी में सिर्फ उन्होंने अपने आप की जिंदगी बदली है, दूसरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन दोस्तों हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, ये खुद ही आगे नहीं बढ़े, बहुत सारे लोगों की दोस्तों इन्होंने जिंदगी चेंज करी है। तो फिर हम वहां पे मुद्दे पे ही आते हैं, इतने सारे दोस्तों मिडल मैन आ गए। जब इतने सारे मिडल मैन आ गए तो क्या हुआ, जो पेन 2 रुपए का फैक्ट्री में बना था वो मेरे तक आते आते 10 का हो गया, 8 रुपए इधर रह गए। 20 की चीज 100 रुपए की हो गई, 80 यहाँ रह गए। 200 की चीज 1000 की यहाँ हो गई, 800 रुपया इधर इनके पास आ गया। 2000 की बनी चीज दोस्तों 10,000 की मुझे मिलती है दोस्तों, 8,000 इधर रह जाता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट है जहां से ऑलरेडी हमारा दोस्तों सामान आता है। अब दोस्तों देखो, फैक्ट्री ने तो सामान बनाया था, वो तो अपना पैसा लेंगे, लेकिन दोस्तों इतना सारा जो पैसा है जो इन लोगों में बांट दिया जाता है वो कस्टमर की पॉकेट से जाता है। और कस्टमर का मतलब तो आपको पता है, कष्ट सह सह के मर। सिंपल सी बात दोस्तों बताती हूँ, कोई भी बंदा 21 दिन अगर जॉब करता है तो 21 दिन मार्केट के लिए काम करता है और सिर्फ 9 दिन अपने लिए काम करता है, क्योंकि वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा तो मार्केट में ही छोड़ आता है। अब दोस्तों बहुत हो गया, अब हमने इन लोगों के सपने पूरे करने में हमने बहुत योगदान अदा कर दिया है। अब दोस्तों अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में दोस्तों सोचिए। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इन मिडल मैन को हटा देना है और फैक्ट्री के साथ सीधे जुड़ जाना है, और फैक्ट्री का नाम है मोदी केयर। नया कुछ भी नहीं करना, जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं वही दो हमने करना है। अब प्रोफाइल की बात करी जाए दोस्तों, मोदी केयर की 1996 में आया था, अप्रोक्सीमेट इसको 26 साल हो गए हैं। और मोदी केयर दोस्तों कोई चलती फिरती चिटफंड कंपनी नहीं है। अगर ऐसी होती तो हम लोग शायद इसमें दोस्तों कभी भी एंटर नहीं करते, और इतनी मेहनत कभी भी नहीं दोस्तों हम यहाँ पे करते। ये दोस्तों पार्ट ऑफ के मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो 1933 से दोस्तों चल रहा है। इनको तकरीबन तकरीबन 85 ईयर हो गए हैं दोस्तों। जो लोग इतने सालों से, एक पीढ़ी हो गई जिनको इतने सालों से मार्केट में, उनके ऊपर दोस्तों विश्वास किया जा सकता है। इनके मोदी गार्ड के शीशे आते हैं, मोदी धागे आते, मोदी धागा, मोदी टायर, ये जो सिलाई मशीन है वो इनकी आती है। जेरोक्स को इंडिया में लेके आने वाला मोदी ग्रुप है। 10 स्पोर्ट चैनल, फैशन टीवी, कलर बार, रेवलॉन, बहुत बड़ा दोस्तों अंपायर है। 65,000 करोड़ का दोस्तों ये अंपायर है। अब आप ये देखो, मैं आजकल नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी जाए ना, तो बहुत सारी कंपनीज आपको मार्केट में मिलेंगी, लेकिन उनको समझने से पहले सबसे पहले हमें उनके प्रोफाइल को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम वहां पे लगने वाला है, हमारी बहुत सारी मेहनत लगने वाली है। कहीं ये ना हो कि वो 2-4 साल में वो लोग गायब हो जाएं, क्योंकि एक चीज यहाँ पे सोचनी पड़ेगी, लोग हमारे फेस वैल्यू को देख के आते हैं, हमको दोस्तों लोग देख के आते हैं। तो प्रोफाइल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोफाइल इनका बहुत बड़ा है। ये है दोस्तों मोदी केयर। अब करना क्या है, बिना बेनिफिट के तो कोई भी नहीं आता। अब हम बेनिफिट की बात करेंगे कि अगर हम कोई एबीसीडी शॉप को छोड़ के अगर हम मोदी केयर की शॉप से सामान लेते हैं तो हमें मिलेगा क्या? सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमारा आईडी बनेगा, एक आधार कार्ड लगेगा और हमारा आईडी जनरेट हो जाएगा। वही चीजें जो हमें मार्केट में केमिकल बेस्ड मिलती हैं, वही चीजें यहाँ पे हमें
ऑर्गेनिक बेस्ड मिलेंगी, वो भी 100% गारंटी के साथ। दोस्तों 25 दिन की गारंटी दी जाती है। अगर आपको नहीं अच्छा लगे 20 से 25% आप इसको यूज करें और खुला वापस कर दें। आज तक कभी भी किसी ने, और दोस्तों ये रिटर्न में लिख के दिया गया है, रिटर्न में समीर मोदी सर ने साइन कर दिए गए हैं, और आप हम मेरे से भी ज्यादा सियाने हो, मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने लिख के गारंटी दी हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे हर एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट के ऊपर भी लिख के गारंटी दी जाती है। उसके बाद आता है मार्केट में हमेशा हमें एमआरपी मिलता है, लेकिन हमें 10 से 20% यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद बात आती है हमें मार्केट में आज तक कभी 1 रुपए का गिफ्ट नहीं मिला। हम रिलायंस जाते हैं तो वो 4 रुपए का लिफाफा हमें देते हैं। मैं जस्ट अभी मीटिंग से पहले गई थी सामान लेने, घर का कोई सामान लेना था। उन्होंने मेरे से ये पूछा, मैम आपको पॉलिथीन चाहिए? तो मैंने ये बोला कि हाँ, हाथ में तो नहीं लेके जाऊंगी। मेरे 4 रुपए उन्होंने काट लिए, 4 रुपए का मेरे को पॉलिथीन दिया। लेकिन यहाँ पे हमें 10% के गिफ्ट मिलते हैं। 1000 का सामान लेते हैं तो 100 का हमें उसी टाइम फ्री दे दिया जाता है। 2000 का लेते हैं तो 200 का फ्री मिलता है। 3000 का लेते हैं तो 300 का फ्री मिलता है। 5000 का लेते हैं तो 500 का हमें ऑन द स्पॉट फ्री दे दिया जाता है गिफ्ट। अब बात आती है दोस्तों, आज तक कभी ऐसा हुआ कि कभी सामान खरीदने के ऊपर पैसा आया हो? लाखों का सर्फ हमने आज तक यूज कर लिया है, लाखों की चाय पत्ती यूज कर ली है, लाखों का साबुन यूज कर लिया है। मैंने अपनी जिंदगी के 32 ईयर मैंने दोस्तों डव यूज किया और मेरे को 1 रुपया नहीं आया। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैंने सोप वॉश यूज किया, मेरी फर्स्ट जो इनकम मोदी केयर में रही है वो 125 रुपए थी। ये विश्वास के लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे 7% से लेके फिर 10, फिर 13, फिर 15, फिर 16% दोस्तों डायरेक्टर लेवल है। हमें आता है दोस्तों कैशबैक। और खुशी की बात आपको ये बता दूं, एक महीने मान लीजिए हमने 100 पॉइंट किया, दूसरे महीने भी हमने 100 किया, तो ये जोड़ के 200 हो जाएगा। जुड़ के दोस्तों हमारे लेवल्स बढ़ते रहते हैं। और एक दिन अगर हम मोदी केयर में आके काम भी नहीं करते, सिर्फ अपना सामान लेते रहते हैं, तो भी हम एक दिन 16% के ऊपर दोस्तों आ जाएंगे। 7% पे जाने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए, और 16% पे जाने के लिए 4001 दोस्तों। एक दिन तो 4001 पॉइंट हो जाएगा और हम 16% पे आ जाएंगे। हमें हमारी खरीदी का 16% आना शुरू हो जाएगा। बाजार में तो 1% भी कोई नहीं देता। और सबसे बड़ी बात जिसने मुझे और हर एक बंदे को ये चीज अट्रैक्ट करती है, लॉयल्टी प्रोग्राम है एक हमारा, जिसके ऊपर हमारा बिजनेस खड़ा है दोस्तों। हमारे पास 80% कस्टमर हैं। आपको बहुत सारे ये लोग मिलते होंगे कि मैम हाँ हम सामान ले लेंगे सर, हम सामान ले लेंगे, हम काम नहीं कर सकते। हम उनको लॉयल्टी के साथ जोड़ सकते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है? मैं जहां से सामान लेती थी, मेरे मदर वहां से पिछले 50 साल से सामान ले रहे हैं, उनके मदर पिछले 50 साल से सामान ले रहे हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमें कुछ फ्री दिया हो? आप उनको बोलें कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, आप हमें कुछ फ्री दो, नहीं देंगे दोस्तों। कसूर उनका भी नहीं है, हम उनको गलत नहीं बोलेंगे, उनके सिस्टम को ही अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर हम मोदी केयर में आते हैं, हम अपनी शॉप चेंज करते हैं, और हम ये जो दोस्तों ये तो उन लोगों के लिए है। यहाँ पे कंपलसरी कुछ भी नहीं है। कोई 500 का भी ले सकता है, कोई 1000 का भी ले सकता है, कोई 2000 का भी ले सकता है। लेकिन अगर हमारी हर महीने की खरीदी 2500 से ऊपर होगी, 2500 से लेके 5000 का सामान अगर हम लगातार 12 महीने मोदी केयर के स्टोर से लेते हैं, तो दोस्तों मोदी केयर हमें साल में 3 महीने का जो सामान है वो टोटली फ्री दे देता है। कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ दुकान बदलने के ऊपर ही। मैं सिंपल सी आपको बात बताती हूँ, मैंने सबसे पहले 3000 का दोस्तों ऑर्डर डाला था। जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो वो 3600 का सामान था। ठीक है जी, 600 रुपया जब मैंने इसको कैलकुलेट घर करके देखा तो मैं बहुत खुश हुई कि 600 रुपया डिस्काउंट हो गया, बड़ा डिस्काउंट दिया। उसके साथ इन्होंने मुझे 300 रुपए का गिफ्ट दिया था और 125 रुपए मेरे अकाउंट में आए थे। मैं खुद की बात आज आपको बता रही हूँ। मैंने 3000 रुपया पे किया और 1025 रुपए का मेरे को फायदा हो गया। सिंपल सी अगर बात करें, 125 को हटा के 100 भी कर दें तो 1000 के पीछे 3000 के पीछे 1000 का बेनिफिट हो गया। तो 12 महीने में तो सीधा सीधा 12000 का बेनिफिट इधर हो गया मेरे को। फिर दोस्तों यहाँ पे
पहले 7वें महीने हमें फ्री सामान मिलता है। मान लीजिए हमने 3000 का ही सामान लिया हर महीने, तो 7वें महीने वो क्या करेंगे, 6 महीने की एवरेज निकालेंगे। 3000 की एवरेज 3000 ही यहाँ पे होती है। फिर अगर मान लीजिए हमने अगले फिर 6 महीने सामान लिया 3000 का, तो 13 मंथ हमें इसके हिसाब से तो 3000 का सामान फ्री मिलना चाहिए। नहीं दोस्तों, 6000 का सामान फ्री मिलेगा। क्यों 6000 का फ्री सामान क्यों मिलेगा, वो देखेंगे कि इस बंदे ने 7वें महीने फ्री सामान लेके भी ऑर्डर डाला था। ये हमारा पूरा 1 साल का लॉयल कस्टमर है, पूरे 12 महीने इसने सामान लिया है 2500 से ऊपर। ठीक है जी, तो वो साल में हमें 3000 सामान दिया, 6000 का इधर सामान दिया, 9000 का सामान हमें यहाँ पे आ गया, 12000 का हर महीने 1000 का फायदा हो रहा था। 12 महीने में 12000 का बेनिफिट इधर हो गया, 9000 का फ्री सामान मिल गया। सिंपल सी बात है दोस्तों, 21000 का मेरे को फायदा हुआ। माइनस कर दे 3000, हर महीने में 3000 रुपया पे करती थी, तो 36000 का मैंने सामान लिया, माइनस 21000 कर दे तो 15000 का दोस्तों हमें सामान पड़ गया। ठीक है जी, 50% से दोस्तों ये ऊपर हो जाता है। अगर हम खुद, अब मैंने क्या किया, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, प्रैक्टिकल बातें करती हूँ मैं, वो खाली पुलाव नहीं करती जो सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली होता नहीं है। जब मेरे को इतने सारे दोस्तों, मैं 9-10 महीने मोदी केयर की समर थी, मेरे को प्री जज किया गया था। लाइफ में कभी किसी को प्री जज नहीं करना चाहिए, ये करेगा ये नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए दोस्तों। मेरे को प्री जज किया गया था, मैं कस्टमर थी। मेरे को जब इतना फायदा हुआ, मैंने अपनी सिस्टर को बताया, अपनी मम्मी को बताया, अपने हर एक बंदे को बताया। जब मुझे इतना फायदा हो रहा है तो मैं क्यों नहीं बताऊंगी। लोग बोलते हैं, लोग जुड़ते नहीं है, लोग जुड़ते हैं दोस्तों, हमें सीख के बताना पड़ेगा। अगर मेरे को बेनिफिट हो रहा है, अगर मेरे को समझ आ गई है, तो लोगों को समझ क्यों नहीं आएगी। ये था दोस्तों कस्टमर प्लान। यहाँ पे ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, बहुत सारे दोस्तों फंड हैं। मैं सिंपल सी आज आपको एक चीज बता देती हूँ, मैं आपको ना 5000 कमाना सिखाती हूँ आज। मोदी केयर से 5000 रुपया कैसे आएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, मान लीजिए आपने 3000 रुपए का सामान लिया, 2500 का भी नहीं बोलते, 5000 का भी नहीं बोलते। मैं दोस्तों काम करती हूँ 4x4 फॉर्मूला के ऊपर, इसके ऊपर ही काम करना है। ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे फंड है। लेकिन मैं पहले दिन इतनी सारी बातें अगर आपको बताऊंगी, बहुत सारे नए लोग इसमें होंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों जब किसी चीज के बीच पड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ आना शुरू हो जाता है। जिसको 5-10 कमाना आ जाता है ना, जब तक हम इस इनकम तक जाते जाते दोस्तों हम सिस्टम में आ जाते हैं, और हमें 1 लाख कैसे आएगा वो भी दोस्तों हम सीख लेते हैं। 3000 का सामान हमने लिया, हमने अगर सिर्फ 4 लोगों को एक फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम बताती हूँ। पहले मैंने जो आपको बताया वो कस्टमर प्लान था, लेकिन अगर आपके सपने हैं, अगर जिंदगी में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप बिजनेस में आ सकते हो। हमारा एक फास्ट स्टार्ट दोस्तों प्रोग्राम है, उसमें क्या है, 240 पीवी करने होते हैं। हमारी एक पॉइंट वैल्यू एक 55 रुपीज की है। ठीक है जी, 240 पीवी 13,000 से लेके 14-15,000 तक हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, या हम पर्सनल ऑर्डर करके भी इसको दोस्तों कर सकते हैं। लेकिन इजी टू इजी मैंने अपनी टीम में इसको कैसे किया हुआ है वो चीज आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने 3000 का सामान लिया, मैं हर बंदे को ये चीज बोलती हूँ कि क्या इस दुनिया में कोई 4 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे कहने के ऊपर दुकान बदल देंगे। सीधा भी किसी को एफएससी बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 4 लोग मेरे को आंसर पता क्या करते हैं, मैडम बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैं उनको ये चीज बोलती हूँ कि आप ऐसे करें कि वो बहुत सारे लोगों की लिस्ट बनाओ, बहुत सारे लोगों में से 4 लोग निकालने हैं। उन 4 लोगों ने भी 3-3 हजार का अगर सामान लिया, अगर मैं सिंपल सी बात बंदे को बोलती हूँ कि अगर तुम 3000 का सामान लेते हो, तुम्हारे नीचे सिर्फ 4 लोगों ने 3000 का सामान लिया, तो सेल हो गई 15,000। अगर 15,000 सेल आपने कर दी तो 240 पीवी करते थे ना, इससे ज्यादा पीवी हो जाते हैं। फर्स्ट पे आउट जो हमारा होगा वो होगा 300 से लेके 500 के बीच हमारा फर्स्ट पे आउट रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमें फ्री प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो डीपी प्राइस 700 के होते हैं, और इस चीज की होती है रिकॉग्निशन।
इतना सा काम। मैं सिंपल सा बंदे को बोलती हूँ कि तुम 3,000 का अपनी लॉयल्टी करो, अपने नीचे सिर्फ 4 लोगों को अगर तूने 3,000 की लॉयल्टी करवा दी तो तेरे को 300 से 500 रुपया आएगा, फ्री गिफ्ट मिलेंगे और तुम्हारी बड़ी स्टेज के ऊपर रिकॉग्निशन होगी। सारी जिंदगी निकल जाती है रोटियां पकाने में, कभी किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं करा। और दोस्तों पैसा एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे काम नहीं चलते, ऐसे नहीं होता। तो जब नया नया बंदा आता है ना, बिजनेस में आता है, तो उसको ये चीज लोग बोलते हैं कि ऐसे काम नहीं चलते। तो वहां पे हमने क्या करना है, एक तो हमारे डेमोज होते हैं, हमारी हर एक चीज के डेमोज हैं जो जल्दी आपको दिखाए जाएंगे। मैं जस्ट अभी क्लोज करूंगी इस प्रेजेंटेशन को। पैसा बहुत बड़ी मोटिवेशन है। जब आपको कोई बंदा ये चीज बोले कि कुछ नहीं होता यहाँ पे, पैसे नहीं आते, बेवकूफ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, ये चेन सिस्टम है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जब आप फील्ड में निकलते तो आपके साथ होती है, तो उसी टाइम अपना फोन खोल के अपना बोनस चेक कराओ। आप उसको बोलो कि तेरा तो मेरे को पता नहीं है, तेरे को क्यों नहीं आया या तूने किया नहीं, देखो मेरे को तो पैसे आए हैं। जब दोस्तों वो आपके अकाउंट में पैसे देख लेगा ना, वो कभी आपको ये चीज नहीं बोलेगा कि ऐसी चीजें नहीं चलती। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये 4 लोग, सिर्फ 4 लोगों को ले आते हैं ना, अगर दोस्तों आज मैं आपको डायरेक्टर क्वालिफाई हमेशा कैसे करना है वो फॉर्मूला बताती हूँ। ये 4 लोग अगर सिर्फ 4 लोगों को लेके आते हैं तो टीम 21 बन गई, टीम 21 बन गई। 21 लोगों ने अगर 3,000 का अपने अपने घर का सामान खरीदा तो 63,000 का दोस्तों सामान आपकी टीम में बिक गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, आप सिर्फ उनको समझ लीजिए, उससे आगे ज्यादा मैं नहीं आपको समझाऊंगी। हमारे कुछ लेवल्स हैं, 7, 10, 13, 15, 16। 7% पे जाने के लिए 1, 10 पे जाने के लिए 300, जो एक महीने में 240 करेगा। जो मैंने आपको समझाया है उसको, उसका 10% हो जाएगा, उसको 300 नहीं करना पड़ेगा, 60 पॉइंट उसको कम करने पड़ेंगे। 13% पे जाने के लिए 1200 पीवी इंटू 55 कर दें तो पैसों में सेल निकाल लें। 15% पे जाने के लिए 2700, 16% पे जाने के लिए 4001। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपने 3,000 का सामान लिया, 4 लोगों को आपने 3,000 का सामान दिलवाया, आपका एफएससी हो गया। लेकिन अगर आपने उसी महीने वो 4 लोग भी सिर्फ 4 लोगों को लेके आ गए, आपने टीम 21 बना दी, आप सीधे ही 13% पे आ जाओगे। और आपका पहले महीने का जो पे आउट होगा दोस्तों 1,000 से लेके 15,000 के बीच होगा दोस्तों। और अगर यही चीज टीम 21 आपने बनाई, लगातार तीसरे महीने दोस्तों आप डायरेक्टर हो जाओगे और आपकी इनकम मिनिमम 5,000 होगी और ये क्वालिफाइड डायरेक्टर होगा क्योंकि आपने दोस्तों बेस बनाया है। अगर मोदी केयर की बात करें, लोग जोड़ जोड़ के, ये जो हमारा प्लान है ना, ये जोड़ जोड़ के हो जाता है। 16% पे लोग आ जाते हैं, डायरेक्टर लोग बन जाते हैं, लेकिन उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर हम इस सिस्टम के साथ चलेंगे, ये बहुत इजी सिस्टम है, किसी के ऊपर बोझ नहीं होगा, किसी को ये नहीं लगेगा कि मेरा पता नहीं कितना पैसा लग गया। अगर टीम 21 अगर हमने बना दी, तीसरे महीने दोस्तों हम डायरेक्टर आ जाएंगे, 5,000 तक की हमारी इनकम शुरू हो जाएगी। मैंने मॉल्स में दोस्तों लड़कियों को देखा है, मैं जाती हूँ, मैं उनको पूछती हूँ, 6-7 हजार रुपए के लिए दोस्तों 8 से 9 घंटे वो खड़े रहते हैं। तीसरे महीने 4 से 5,000 हमें आ जाएगा। और यही चीज अगर हमने डुप्लीकेट कर दी अपनी टीम में, 1 साल के अंदर, मैं कम से कम आपको बोलूंगी 1,000 के अंदर दोस्तों आप 40 से 50 हजार मिनिमम दोस्तों आप कमा सकते हो। और जो 40 से 50 हजार, मैं अब साहब के पास जब जाती हूँ, वहां पे जब रहती हूँ, तो इनके जो सिक्योरिटी एड्स है, मैं उनको पूछती हूँ तुम्हारी कितनी इनकम है। उनकी इनकम पता कितनी है? 40,000, 45,000। और वो अपने घर साल में सिर्फ 2-3 बार जाते हैं, वो अपने घरों से इतने दूर हैं, सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए के लिए इतने दूर हैं। हम मोदी केयर में दोस्तों अगर हम काम करते हैं, हमें अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना पड़ेगा, हमें किसी बॉस की डांट नहीं खानी पड़ेगी, यहाँ पे कोई इतना पैसा नहीं लगा कि आपको टेंशन रहेगी और आपका बीपी हाई रहेगा हमेशा। आज मैं इतना पैसा बनाती हूँ लेकिन मेरा कोई बीपी हाई नहीं है, मैं बड़े आराम की नींद सोती हूँ। कम से कम 80 लाख का टर्नओवर मेरा हो गया है और मैंने कभी एक साबुन भी नहीं बेचा। इतना अच्छा ये बिजनेस है। बात वही है दोस्तों, माइंडसेट की बात है, डिसाइड करने की बात है।
डिसीजन में दोस्तों बहुत बड़ी पावर है। आज जो लोग जिंदगी में सफल नहीं हो पाए, वो क्यों नहीं सफल हो पाए? क्योंकि उन्होंने लाइफ में डिसीजन ही नहीं लिया। उनको ऐसे ही लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और आप ये चीज सोचो, जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, तो मेरे को डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम के बारे में बताया गया था, और वो तब उनकी इनकम 70 लाख थी, और मैं इतनी शॉकिंग थी कि ये कौन सी लेडी है जो 70 लाख बनाती है। इतना मुझे पता था कि अगर हम जिंदगी में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो हमें सफल लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने मैडम को फॉलो करना शुरू कर दिया। आज मैं 2.5 लाख बनाती हूँ और मैडम 1.25 करोड़ बनाती है। दोस्तों, डिसाइड कर लेना है और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे, आप अपने खानदान के बड़े करोड़पति, सबसे बड़े करोड़पति दोस्तों बन सकते हो। और वो ऐसा करोड़पति होगा जो करोड़ों में के बाद अरबों में जाएगा, खरबों में जाएगा दोस्तों, नीचे कभी नहीं गिरेगा। और ये जो करोड़पति होगा, ये टेंशन फ्री वाला करोड़पति होगा। सो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जसप्रीत मैम, हमें इतनी अच्छी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए। सो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी के बारे में तो आप लोगों को पता लग गया। तो दोस्तों, अब जो इस बिजनेस की बैकबोन है वो इसके प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों, इसके प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुरुचि मैम को। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और जसप्रीत मैम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लान समझाने के लिए। आज मुझे लगता है जिनको भी प्लान समझ में नहीं आता होगा, आज डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि हम लेडीज कहाँ से उठकर कहाँ तक पहुँच सकती हैं और अपनी रिकॉग्नाइजेशन को, मतलब अपनी पहचान को बनाने के लिए कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो चलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, जो हमारी कंपनी की बैकबोन है, जो हमारे बिजनेस की बैकबोन है, उसके तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये हमारा प्रोडक्ट आता है स्टेरी क्लीन। ये हमें सबसे पहले घर में यूज होता है क्योंकि ये हमारी फिनाइल है। तो फिनाइल की डेमो दिखाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 2 गिलास लिए हैं। 2 गिलासेस में हम पानी डाल लेंगे। मीन्स टू से कि हम 2 घर क्रिएट कर लेते हैं। और सुबह सुबह हम सभी अपने घरों में पोछा लगाते हैं। कोरोना वायरस के कारण सभी अब अलर्ट है कि हमें अपने घरों में कीटाणुओं को दूर करने के लिए पोछा लगाना चाहिए डेफिनेटली। तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड्स पे कीटाणुओं को क्रिएट कर लूंगी। और उसके बाद मैं दोनों साइड्स पे देखिए मेरी छोटी सी बच्ची है, ये भी डेमो कर लेती है। और दोनों साइड्स पे हमने आर्टिफिशियल कीटाणु क्रिएट कर लिए हैं। और एक साइड पे हम क्या डालेंगे, ये मार्केट का प्रोडक्ट है, जाना माना प्रोडक्ट है, बहुत ऐड आती है, सभी लोग देखते हैं कि इसके ऊपर 99.9% कीटाणुओं को किल करने की गारंटी भी है। तो मैं एक ढक्कन भर के एक साइड पे डाल रही हूँ, ये दूसरी साइड पे मैं डाल रही हूँ। ये हमारा स्टेरी क्लीन अगर हमारे घर में यूज होगा तो हमारे घर में चींटियां, मक्खियां, मच्छर और कॉकरोचेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे और 100% कीटाणु की गारंटी है। और साथ में आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी बिल्कुल मैंने थोड़ी सी डाली है। और ये मैं दोनों साइड्स पे डाल चुकी हूँ। और अभी हम क्या करेंगे, एक साइड पे हमारे स्टेरी क्लीन, दूसरी साइड पे मार्केट के प्रोडक्ट को मिक्स करेंगे। और ये हमारा जो स्टेरी क्लीन का रिजल्ट है आपके सामने है। और ऐसा बायोसेफ फॉर्मूला है कि अगर बच्चा नीचे से कुछ उठाकर खा भी लेगा तो किसी भी तरह का साइड इफेक्ट बच्चे को नहीं हो सकता। और आप इससे अपने घर को, किचन को, फ्रिज को, हर एक चीज को सैनिटाइज कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है हमारा, जैसे हमने घर में सफाई कर ली, फर्श की सफाई कर ली, किचन की शेल्फ को साफ कर लिया, बट उसके बाद हमारे पास डस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आता है हमारा माइटी इन वन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डस्टिंग के साथ साथ हमारे घर के कीटाणुओं को, लाइक हम डोर्स के हैंडल्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए और उनको सैनिटाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और जो ग्रीसी सरफेसेस होते हैं, जैसे हमारी किचन की शेल्फ, चिमनी वगैरह हो गई, हमारे घरों में पंखे लगे होते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, ये सभी प्रोडक्ट को बड़ी अच्छे तरीके से साफ कर देता है। शू बोर्ड हो गया, और हम जिस घर में भी जाते हैं सबके शू बोर्ड्स बहुत गंदे होते हैं, तो हम बड़े आराम से इसको साफ करके आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घर क्रिएट कर लिया, उसमें हम आर्टिफिशियल कीटाणु डाल लेंगे। बेटा इसको मिक्स कर लो। थैंक यू। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो माइटी इन वन है, इसको हम शेक करेंगे और अच्छे तरीके से इसको
स्प्रे करेंगे। जस्ट ये रेडी टू यूज है, इसको हमने जस्ट स्प्रे ही करना है। इसको हमने बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ये देखिए वंडरफुल रिजल्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी बेटी बड़े आराम से यूज कर लेती है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे बॉडी स्प्रे। आजकल तो वैसे भी डीओ का टाइम है, क्योंकि लोग नहाते कम है, जो ड्राई क्लीन का काम कर लेते हैं कि डीओ वगैरह लगा लिया और हमें नहाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस खुशबू आती रही। बट जो डीओज होते हैं वो हमें स्किन पे लगाने पड़ते हैं, और स्किन हमारी धीरे धीरे अगर वो केमिकल बेस है तो धीरे धीरे हमारी स्किन डैमेज होती रहती है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक शीट ले रही हूँ, उस पर मैं 2 मार्क लगा लेती हूँ। आपके सामने मैं बॉल पेन के मार्क लगा रही हूँ। ठीक है, और एक साइड पे ये मार्केट का डीओ है, आप बहुत जाना माना है और आप सभी ने देखा होगा। तो मैं एक साइड पे इसको स्प्रे कर लूंगी, जस्ट थोड़ा सा मैंने स्प्रे किया है। दूसरी साइड पे हमारा ये डीओ है जो प्लांट बेस्ड है, केमिकल फ्री है, अल्कोहल फ्री है, और इतना सेफ है कि बॉडी में इचिंग नहीं होने देता और रेडिशनेस नहीं होने देता, पिंपल्स नहीं होने देता, किसी भी तरह की एलर्जी नहीं आने देता। आपके सामने देखिए, मैंने मार्केट का प्रोडक्ट बिल्कुल थोड़ा सा लगाया था, और दूसरी साइड पे मैंने अपना प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट 4 बार लगाया। आपके सामने पहले तो यही रिजल्ट है कि ये जो इंक है वो स्प्रेड हो चुकी है, यानी कि जो केमिकल बेस्ड मार्केट प्रोडक्ट आते हैं वो हमारी स्किन को इसी तरीके से डैमेज करते हैं। और दूसरी साइड हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है। मैम आपका नेट शायद वीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। कंपनी का प्रोडक्ट भी नहीं है, लेयर पे भी जाके बिल्कुल बड़ा, मतलब क्या है कि हेलो हेलो मैम, आ रही है अब आ रही मतलब क्या है कि हम ओके थैंक यू। मतलब क्या है कि हमारी जो स्किन है वो 5 लेयर्स तक बनी होती है। अगर 5 लेयर तक जाकर कोई चीज हमें डैमेज कर रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें स्किन कैंसर होने का खतरा है। जैसे कि सोनाली बेंद्रे जी, वो बहुत ही ज्यादा डीओ वगैरह यूज करते थे तो उनको स्किन का कैंसर हो गया था। तो सबसे बढ़िया बात है कि हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, विद सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है, और सारे के सारे प्रोडक्ट घर में यूज होने वाले हैं जैसे कि मैम ने हम सबको बताया। सो ये डेमोन्स्ट्रेशन थी। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे तरीके से हमें प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। सो दोस्तों, अब आपने डेमो तो देख लिए, अब हम लेंगे रिव्यूज इन प्रोडक्ट्स के। तो मैं रिव्यूज के लिए बुलाना चाहूंगी सुष्मिता मैम को, जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देंगे। मैम ओवर टू यू। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है मैम? हाँ जी मैम, आपकी आवाज क्लियर है। ओके, सो दोस्तों आज मैं स्किन केयर का रिव्यू दूंगी आपको, जिसके लिए मेरे पास बहुत ही ज्यादा शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है मरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि मोदी केयर से पहले जो मेरी स्किन थी वो बहुत ज्यादा ड्राई थी, मतलब एक्स्ट्रा ड्राई जिसको बोलते हैं ना, वो स्किन थी मेरी, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। इनफैक्ट जब मैं आईब्रोज भी करवाती थी तो उसके बाद मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा कट पड़ जाते थे, इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी और ड्राई थी। लेकिन जब मोदी केयर का पता चला तो मैंने सबसे पहले इस प्रोडक्ट को यूज करा अपनी स्किन के ऊपर, और मैं दिखाना चाहूंगी इसकी पैकिंग को कि ये किस पैकिंग आता है। इसको आप देख सकते हो कि इसकी पैकिंग ही बड़ी ज्यादा प्यारी है। और इस प्रोडक्ट ने दोस्तों मेरी स्किन में जो ड्राइनेस थी, एक्स्ट्रा ड्राइनेस थी, उसको ठीक करा। इसके साथ साथ ये जो क्लेंजर है हमारा, इसमें बहुत ज्यादा विटामिन ई है, मरक्कन आर्गन ऑयल है, और ये हमारी स्किन को डल होने से भी बचाता है। हमारी स्किन में जितने भी जैसे हम फेस वॉश यूज करते हैं ना, तो फेस वॉश जो होता है वो जस्ट एक ऑल्टरनेटिव होता है सोप का। ये जो क्लेंजर है ये फेस वॉश से एक स्टेप ऊपर है, और जो फेस वॉश होता है उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को आगे जाकर इरिटेट करते हैं, जल्दी एजिंग आ जाती है, या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है
इसमें किसी भी तरह के फॉर्मिंग एजेंट नहीं है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्किन को। और अगर हम सारा दिन फील्ड में काम करते हैं, जैसे हम सारा दिन काम करते हैं, तो टैनिंग हो जाती है फेस के ऊपर, तो हमें टेंशन नहीं होती कि हमारी स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सोल्यूशन है, हमारा मरक्कन ऑर्गन ऑयल क्लेंजर। तो मैं सबको रेकमेंड करूंगी, जिसकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या एक्ने है, वो सभी लोग इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करें, इसके वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। सो विद दैट, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, इतना वंडरफुल अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। तो अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि ये बिजनेस इतने सारे प्रोफेशन के लोग कर सकते हैं, तो आइए उन लोगों से आपको मिलवाया जाए। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी अक्षय जी को, जो बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट थे जब इस बिजनेस में आए थे, और अब दोस्तों उनका चेक इस बिजनेस से बहुत अच्छा है और वो कार भी अचीव कर चुके हैं इस बिजनेस से। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, जैसे मैम ने बताया, मेरा नाम अक्षय अठवाले और अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। आज से दोस्तों 3 साल पहले मोदी केयर शुरू किया था। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में जॉब करता था और ठीक ठाक जॉब चल रही थी, लेकिन दोस्तों बहुत कुछ मिसिंग था लाइफ में। पैसा चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, बढ़िया घर चाहिए था, तो ड्रीम तो बहुत बड़े थे, लेकिन दोस्तों प्लेटफॉर्म नहीं था। तो 3 साल पहले दोस्तों मोदी केयर के बारे में पता चला, तो सबसे पहले दोस्तों हमने मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज किए, और जब प्रोडक्ट यूज किए दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला, और धीरे धीरे करके दोस्तों हमने इसमें काम करना शुरू कर दिया पार्ट टाइम में। जब दोस्तों काम किया तो बहुत बढ़िया पैसा भी आना शुरू हो गया। जब पैसा आना शुरू हो गया दोस्तों और ज्यादा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। आज दोस्तों मुझे 3 साल हो चुके हैं मोदी केयर में, और 3 साल में दोस्तों अचीवमेंट की बात करूं, 29 लाख रुपया दोस्तों मैं मोदी केयर से बना चुका हूँ। 2 गाड़ियां अचीव की। सबसे पहले मैंने i10 गाड़ी ली, अभी रिसेंटली दोस्तों 8 महीने पहले 12 लाख रुपए की वेन्यू गाड़ी ली। नेक्स्ट ईयर दोस्तों मोदी केयर से 1 करोड़ रुपए का घर बनाने जा रहा हूँ। और लाइफ की बात करें दोस्तों, आज लाइफ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। एज की बात करूं, अभी 25 साल की एज है और लाइफ टोटली सेट है। आप सभी को दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूं, अगर आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हो, अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहते हो, बढ़िया लाइफ चाहते हो, तो दोस्तों मोदी केयर को जरूर ज्वाइन कीजिए। आज जिसने भी आपको इनवाइट किया उसका थैंक यू कीजिए, अपना आधार कार्ड उनको दीजिए, और दोस्तों मोदी केयर से अपने सपनों को पूरा कीजिए। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ। तो दोस्तों अब जो मैं अगले लीडर को बुलाना चाहूंगी, वो वो वैसे एक हाउसवाइफ है, और हाउसवाइफ होने के साथ साथ उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी नैना अजमेरा मैम को। सो ओवर टू यू मैम। मैम अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी जी, नजर आ रहा है अनीता जी? नहीं मैम, 1 मिनट। हाँ जी मैम, आ रहा। जी जी, थैंक यू सो मच अनीता जी। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे अनीता जी ने बताया, मोदी केयर में आने के पहले मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। मैं सेल्फ नैना अजमेरा, नांदेड़, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। 2 साल पहले जब मोदी केयर को ज्वाइन नहीं किया था, उसके पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। हर हाउसवाइफ का जो काम होता है, घर चलाना, बच्चों को संभालना, बच्चों को बड़ा करना, खाना बनाना, आने जाने वालों का ध्यान रखना, बस इसी में लाइफ होती जा रही थी। साल पे साल, महीनों पे महीने बीतते जा रहे थे। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मेरे फ्रेंड ने मेरे पास लाई, जिसका नाम है मोदी केयर। आज मोदी केयर में मैं प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ, मिलेनियर क्लब में एंटर कर चुकी हूँ। 1 लाख प्लस की इनकम आज यहाँ पे मंथली अर्न कर रही हूँ। कार फंड में एंटर कर चुकी हूँ। 12 से 15 लाख की कार मैं लेने जा रही हूँ मोदी केयर से, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी के साथ साथ मोदी केयर से मैंने जो इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप्स है वो वाले भी अचीव कर लिए हैं। बोलने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर जैसे जसप्रीत मैम ने बताया, सिर्फ अगर राशन की दुकान बदलने से, अगर हमारा ग्रोसरी शॉप चेंज करने से अगर हमारी लाइफ बदल सकती है, अगर हमारा नसीब चमक सकता है, तो हमें थोड़ा सा रुक के सोचना चाहिए, क्या हम इतना करने के लिए तैयार है। और अगर आप इतना करने के लिए तैयार हो, तो अगर एक सिंपल हाउसवाइफ की लाइफ आम से खास हो गई है, तो आप हर किसी की हो सकती है, लेकिन डिसीजन लेना है, कमिटमेंट करना है, और जिसने भी आज आपको इनवाइट किया है उस पे
तहे दिल से ट्रस्ट करना है, उसे धन्यवाद बोलना है और मोदी केयर के साथ साथ आपने क्या करना है, चलना शुरू कर देना है। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच नैना मैम अपने रिव्यूज और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। सो दोस्तों ये थी आज की मीटिंग। दोस्तों अगर अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलती है और अगर इतने लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, सक्सेसफुल है इस बिजनेस में, तो दोस्तों क्यों ना इसे किया जाए। सो दोस्तों कम एंड जॉइन अस, और इसी के साथ आज की मीटिंग यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।